अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो अब हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे तबलीगी जमात के बारे में, यानी कि ये तबलीगी जमात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया और इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि इसमें तबलीगी जमात में क्या क्या आता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, बिना कोई पार्ट, बिना कोई पॉइंट स्किप किए। बाद में आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो तबलीगी जमात है, ये एक इस्लामिक मूवमेंट है या इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है। यानी कि एक मिशनरी मूवमेंट किसको हम बोल सकते हैं कि जिसका एक पर्टिकुलर गोल हो। अब इसका क्या गोल है? इसका गोल यही है कि ये से एम्फासाइज करती है, यानी कि ये ज़्यादा जोर देती है किस चीज़ पर? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इस्लामिक टीचिंग्स को अडॉप्ट करने पर। और ये जो तबलीगी जमात है, ये मूवमेंट फर्स्टली इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में किसने? मोहम्मद इलियास अल कंदलावी ने। और तब से लेकर आज तक ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे इंडिया में जहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम सोसाइटीज़ है, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुई। यानी कि इससे बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। और ये तब से लेकर आज तक, यानी कि जब से ये इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तब से लेकर आज तक ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई है लोगों के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए, कि वो इस्लाम को अच्छे से जाने। तो सिंपली ये जो तबलीगी जमात है, इसका मेन कंसर्न यही होता है कि ये दावा पर फोकस करती है। सिंपली ये इनवाइट करती है लोगों को इस्लाम की तरफ थ्रू टीचिंग्स, थ्रू एफर्ट्स। यानी कि जो तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता लोग होते हैं, वो हर सोसाइटी के मस्जिद में जाते हैं, हर लोगों के घर पे जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ पर ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, यानी कि लोगों को दावत देते हैं दीन की तरफ। सिंपली ये जैसा दावा, जैसे हमने पढ़ा, तबलीगी जमात भी उसी पर बेस से, यानी कि दावा पर ये बेस से। इससे क्या होता है कि इससे जो इस्लामिक टीचिंग्स है वो स्मूथली, यानी कि विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, सॉरी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और इसके अलावा हमारे पास जो मैसेज पहुंचती है इस तबलीगी जमात के ज़रिए, वो बहुत ही प्योर होती है। यानी कि वो ख़ुद हमें इस्लाम सिखाते हैं, जो कुरान में है बस वही बताते हैं, खुद का कुछ नहीं बताते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है, यानी कि इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन सोसाइटीज़ में, उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्जिनलाइज्ड होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि, यानी कि ये जो मूवमेंट होती है, इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास भी इस्लामिक थियोलॉजी की नॉलेज होती है, इस्लामिक टीचिंग्स की नॉलेज होती है। इसके अलावा ये जो तबलीगी जमात है, इसका मेन एक और कंसर्न है कि ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पर जोर देती है। यानी कि जो लोग तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि आपको इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में हमें सिखाते हैं, जैसे फेथ, प्रेयर, फास्टिंग, चैरिटी और हज भी होता है। और हमें एनकरेज करती है हम क्या करें, हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करें, डेली लाइफ में उनको इम्पैक्ट करें, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारें अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। इसके अलावा इसका एक मेन फीचर और एक है कि ये सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी पर ज़्यादा फोकस करती है। यानी कि ये हमें सिखाती है, ये जो तबलीगी जमात, जो लोग इसके साथ वाबस्ता होते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप जितना हो सके उतना सिंपलिसिटी अडॉप्ट करो, यानी कि आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ गुजारो, बिना कोई ग्लोबलाइजेशन के साथ आप वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के साथ आप compete करो, बिना इसके लिए बगैर आप अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल हम्बल तरीके से गुजारो, लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ, और इसके अलावा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो। इसके अलावा ये जो तबलीगी जमात है, इसका जो मेन कंसर्न होता है, यानी कि ये किस पर बेस्ड, एक और फैक्टर है किस पर ये बेस होती है, कि ये लोगों के साथ क्या करती है, ये लोगों के साथ मीटिंग करती है, यानी कि लोगों के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन करती है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये मॉस्क्यूज़ में जाते हैं, यानी कि मस्जिद्स में जाते हैं, वहाँ पर ये लोगों के साथ वाबस्ता होते हैं, उनके साथ इस्लामिक नॉलेज शेयर करती है। या इसके अलावा कहीं कोई जर्नी होती है इनकी, यानी कि कहीं दूर किसी शहर, किसी इलाके या किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर लोगों को इस्लाम सिखाते हैं। और इनका यही जो फैक्टर होता है, यानी कि यही जो इनकी
डिफरेंट पाथवेज़ होती है, इसी से ये दावा अप्रोच अडॉप्ट करके लोगों तक इस्लाम पहुँचाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ये जो ट्रैवल करते हैं, जिसे खुरूज भी बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करते हैं, किसी दूर किसी कंट्री में, किसी दूर किसी कम्युनिटी सोसाइटी में जाकर लोगों तक कोई मैसेज, इस्लामिक टीचिंग्स पहुंचाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, यानी कि ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों के साथ घुल मिलते हैं, उनको इस्लामिक नॉलेज सिखाते हैं, इस्लाम सिखाते हैं, और उनको बताते हैं कि किस तरह से हम अपने मॉरल वैल्यूज़ एंड कोड ऑफ कंडक्ट को ठीक कर सकेंगे, किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर सकें। इसके अलावा इसका एक मेन और कंसर्न है कि ये पाइटी और मॉरल रेक्टिट्यूड पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, यानी कि बिल्कुल एक जो पर्सन होता है, जो मुस्लिम होता है, वो बहुत ही हम्बल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दुनिया की जो यानी कि वर्ल्डली जो लाइफ है, ये कुछ दिन की है। इसके बाद क्या है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ वापस जाना है, तो हमें वही चीज़ें करनी है जो हम पर यानी कि इम्प्लीमेंट की गई है इन कुरान, जिसमें हम देखते हैं कुरान में जो हम पर कंडीशंस है, कुरान में जो हम पर लॉज इम्प्लीमेंट किए गए, हमें वो फॉलो करने हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इसको भी, यानी कि जिस तरह तबलीगी जमात को भी क्रिटिसिज्म प्रेजेस मिले, उसी तरह इसको भी सपोर्ट भी मिला और इसको अवॉइड भी किया गया। लेकिन सपोर्ट किस बिना पर इसको किया गया, जो स्पिरिचुअलिटी पर इसने जोर दिया, यानी कि इनका जो कंसेप्ट था कि आप अपने सोल को प्योरीफाई करो, इस्लामिक टीचिंग्स को अडॉप्ट करो, और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को आप अडॉप्ट करो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट। और जो इसके यानी कि जो सपोर्टर्स ना थे, जो क्रिटिक्स थे, उनका इसका अपोजिट बिल्कुल था, यानी कि वो ये सारी चीज़ें डिसओबे करते थे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली इन कोविड-19, यानी कि जो पैंडेमिक एक था, इसमें क्या हुआ कि ये जो तबलीगी जमात थी, यानी कि जो लोग इसके साथ जो वाबस्ता थे, ये लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आ सके, यानी कि ये अब मॉस्क्यूज़ में नहीं जा सके, ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन लोगों के साथ नहीं कर सके। लेकिन इसके अलावा भी, यानी कि चाहे ये कोविड-19 आया, बट उसके बावजूद भी इनका ये जो मूवमेंट थी, यानी कि तबलीगी जमात की जो ये मूवमेंट थी, जो इसके साथ लोग वाबस्ता थे, उनका ये जो एफर्ट, उनका ये मिशन कंटिन्यू रहा, जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को एट ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिया। और इसके अलावा जो मिलियंस ऑफ मेंबर्स है, चाहे उनकी लैंग्वेज अलग हो, और चाहे वो अलग अलग रीजन से वाबस्ता रखते हो, वो इससे क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। इसके अलावा ये जो मूवमेंट है, इसका जो मेन एक और कंसर्न है कि ये कहती है कि एक जो इंडिविजुअल होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस्लाम को या इस्लामिक टीचिंग्स को दूसरों तक पहुंचाए। यानी कि अगर हम मुसलमान हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम इस्लामिक टीचिंग्स को दूसरों तक पहुंचाए, जिससे क्या होता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं, वो स्पिरिचुअल गाइडेंस और कम्युनिटी सॉलिडेटरी, यानी कि अगर हम दूसरों तक ब्रदरहुड, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को पहुंचाए, खुद अडॉप्ट करके दूसरों को सिखाए, उससे क्या होता है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस लोगों को मिलती है। और इसके अलावा कम्युनिटी सॉलिडेटरी, यानी कि लोगों के बीच में सोशल कोहेजन आता है। अगर कहीं पर कोई मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे माइनर हो या मेजर कम्युनिटी हो, तो उनके बीच में एक कंसेप्ट क्रिएट होता है कि सोशल कोहेजन, दैट वी ऑल हैव सेम बिलोंगिंग्स, यानी कि हम सभी एक है, हमारा जो इस्लाम है, यानी कि हमारा जो रिलीजन है, वो एक ही है। तो ओवरऑल ये जो तबलीगी जमात का यानी कि ये जो कंसेप्ट था, या हम बोल सकते हैं जो तबलीगी जमात, ये मूवमेंट जो थी, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुई ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम्स के लिए। और इस टॉपिक में हमने इसके बारे में फैक्टर्स भी जाने, यानी कि क्या क्या काम करती है ये तबलीगी जमात, इसका मेन कंसर्न क्या होता है, ये किस पर बेस होती है। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, तबलीगी जमात के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट करके बोलिए, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।